निवेदन रहेगा आदरणीय रावत श्री त्रिभुवन सिंह जी गढ़बाड़मेर से। रावत त्रिभुवन सिंह जी। जगत जननी जगदम्बा को नमन करता हूं। तत्पश्चात आज के इस सुंदर कार्यक्रम में पधारने के लिए कर्नल मानवेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी भाटी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। हालांकि ये सामाजिक कार्यक्रम है तो मुझे, क्योंकि दोनों मेरे अपने ही हैं, अपने परिवार के सदस्य, तो आभार ज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार भी इसी तरह आप लोग इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहेंगे। मेरे से पहले अरविंद सिंह जी ने कुछ अच्छे मुद्दों पर बात करी। मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के सबसे पहले तो आप सभी का इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि मुझे लगता है इन 10 सालों में सबसे अच्छी यात्राओं में से एक यात्रा ये इस साल रही, जिसमें स्पेशली बाड़मेर के आसपास ही नहीं, वरना हमेशा 25-30 किलोमीटर के आसपास के ज्यादातर लोग ही सम्मिलित होते हैं। इस बार जैसा कि मुझे बताया गया कि बहुत दूर दूर से भी सभी लोग आए हैं, तो मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने वक्त निकाला और समाज के लिए इस एक दिन यहाँ एकत्रित हुए। विजयदशमी का पर्व राजपूत समाज के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण पर्व है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हर समाज साल में कम से कम एक दिन किसी एक जगह पर एकत्रित जरूर होता है, पर ये सिर्फ हमारा ऐसा समाज है जो मुझे लगता है कि हम किसी भी जगह पे एकत्रित होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। यदि राजनेताओं की सभाएं नहीं हो तो हम एक जगह एकत्रित होते नहीं हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए इस कार्यक्रम को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ ना तो कोई पार्टी है, ना यहाँ कोई संगठन है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज का कार्यक्रम है। हम सिर्फ इस भगवा ध्वज के नीचे चलते हैं, इस भगवा ध्वज के सम्मान में चलते हैं और पूरा का पूरा समाज यहाँ एकत्रित हो। कम से कम साल में एक दिन हमें दशहरा, विजयदशमी क्योंकि हमारा त्योहार है, उस दिन हमें एकत्रित होना चाहिए। साथ ही साथ समाज उत्थान में हम क्या कार्य कर सकते हैं, हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। जब कल की मैं छोटी सी, क्योंकि मैं अब यहाँ आया हूँ, तो कुछ लोगों ने मेरे को बताया था और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि आपकी जो बात है वो मैं समाज के सामने जरूर रखूंगा। तो हमारे कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने कल मुझे फोन करके बोला और मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने मेरे से ये कहा कि समाज में, क्योंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम है, इसको छोड़ के हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ एक जगह नहीं बैठते हैं। मान लीजिए किसी राजनेता की रैली में जाते हैं तो एक ही तरफ के लोग होते हैं, दूसरी तरफ के लोग नहीं होते। इस कार्यक्रम में समाज के लगभग सभी वर्गों से आए हुए, सभी जुक्ति भी उपजातियां हैं, सबसे आए हुए लोग यहाँ सम्मिलित हैं। उन महानुभावों का एक दरख्वास्त थी कि समाज को हर पथ प्रेरणा यात्रा में समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उनमें से कम एक कुरीति को तो हर साल छोड़ देना चाहिए। मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है कि हमारे यहाँ पे आजकल शादी ब्याह में खर्चा तो देखिए सब अपनी हैसियत के हिसाब से करते ही हैं, परंतु ये रात को जो पार्टियां होती है, टेबल लगाने वाला सिस्टम है, उनका ये बहुत अच्छा सुझाव था कि समाज को इसके बारे में विचार करना चाहिए। होता ये है, मान लीजिए कि आज मेरी इनकम साल की 2 लाख रुपए है, मेरा भाई 10 लाख रुपए उसकी इनकम है। यदि कल को वो अपनी शादी करता है, स्पेशली यदि बच्चे की शादी है, तो उसमें ये सब चीजें बंद करिए। देखिए लड़की की शादी में तो हो सकता है आप मेरे को 4 बहाने देंगे कि साहब सामने लड़के वालों ने बोला है ये व्यवस्था होनी चाहिए, पर लड़की की शादी तो अपन ही करते हैं ना। तो मैं समाज से आज ये गुजारिश करना चाहूंगा कि कम से कम इस पवित्र दिन यहाँ से ये एक चीज आप लेके जाएं कि ये जो पार्टियां होती है रात के टाइम में, नेत्रा वेत्रा जो अपना सिस्टम है वो जरूर रखिए, पर ये जो रात को दारू वाली पार्टियां होती है इन सबको बंद कर दीजिए। इनको देख के हमारी ये जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये हमेशा गलत नेगेटिव चीजें ही लेके जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास जब कोई कार्ड लेके आता है मैं तो अमूमन कोशिश करता हूँ कि सुबह नेत्रा अटेंड कर ले और वापस आ जाए। अमूमन जो भी आता है वो यही कहता है कि साहब नेत्रे में आए की करो, सामरा बढ़िया पार्टी है, उम्र में आया। तो मेरे को लगता है कि हमें ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। एक सज्जन जिनके साथ मैं कल बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ पे नेत्रे का सिस्टम जो वो तो दिन में ही होता है, बढ़िया भोजन जो भी हम 36 कौम के लोग जो हमारे आसपास बिरादरी के जितने भी लोग हैं उन सबको हम आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो भोजन करवाते हैं। शाम के टाइम खाना हम इसलिए रखते थे कि जो दूर दराज से हमारे मेहमान आए हुए, जो हमारे घर में रुके हुए, उनके लिए हम खाना रखते थे, जिसे आजकल हमने पार्टी का रूप दे दिया है। हम उसके अंदर इतना खर्चा करने लग गए हैं कि उस आर्थिक बोझ के तले बहुत सारे मेरे परिवार के ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही है। मुझे लगता है हमें इस और
सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, आज किसी को भी आप कहते हैं ना कि यहां से आप फतवा जारी नहीं कर सकते, परंतु मैं अपनी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम, चलिए आप उसे बंद नहीं कर सकते तो उसे कम तो करिए, कम से कम लड़के की शादी में तो बंद करिए। आपको यदि इतना ही हुआ है कि नहीं हमारे घर में मेहमान आएंगे, हम उनके लिए 5 पकवान बनवाएंगे, 5 तरह के दारू रखेंगे, रखिए, पर कम से कम उसका लिमिट, नंबर तो लिमिट करिए। कम से कम अपने परिवार से बाहर दूसरे लोगों को तो उसमें मत बुलाइए, क्योंकि आपको देखकर दूसरे हमारे समाज के जो भाई है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो कल मेरे परिवार के एक सदस्य ने मेरे से ये गुजारिश करी थी कि ये प्रस्ताव मैं आप सबके सामने रखूं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा एक और प्रस्ताव जो उन्होंने मुझे बताया था वो ये था कि मृत्यु भोज जो हमारे यहाँ पे होता है, अमूमन बाड़मेर के अंदर तो ज्यादातर कोठड़ियां जितनी भी है, उन्होंने ये तय कर रखा है कि साहब दाल, एक सब्जी और रोटी यही होती है, इसको छोड़ के और कोई चीज नहीं रखते। वो भी सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि दूर दराज से जब लोग आते हैं, मान लीजिए सूंदरा से कोई बाड़मेर आया, 200 किलोमीटर आया, तो खाना तो लेके ही जाएगा, वो प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। परंतु अब भी हमारे समाज में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे 5-5 पकवान आज भी बन रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम इन सब चीजों को बंद करने के लिए कागज लिखना है तो प्लीज कागज लिखिए, पर अब वो वक्त आ गया है जब ये जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, इनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मैं एक गांव का एग्जांपल दूं, मेरे को कल ही किसी ने बताया, नाम नहीं बताऊंगा उस गांव का, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की इच्छा तो यही थी कि हम ये जो 5 पकवान बनाते हैं, एक यंग मौत हुई, कोई 25-26 साल का बच्चा खत्म हो गया, पीछे परिवार ने कहा कि इसके पीछे तो हमें 5 पकवान बनाने पड़ेंगे। तो उनमें से एक बच्चा जिसकी उम्र 18-19 साल होगी, वो खड़ा हुआ और बोला मेरा भाई चला गया संसार छोड़ के, आप लोगों को शर्म नहीं आएगी जब 5 पकवान आप मेरे भाई के जाने के बाद खाएंगे। गांव ने उस 18 साल के बच्चे से प्रेरणा ली और ये तय किया कि आज के बाद कोई 5 पकवान हम मरने पे नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि हमें उस गांव से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे समाज